2027 में सपा करेगी कांग्रेस से गठबंधन या आमने सामने होंगे दोनों दल? यूपी में किसको है गठबंधन की जरूरत? क्या बिहार परिणाम से सबक लेगी सपा? क्या 2027 में दिखेगा बिहार परिणाम का असर? सफल लोकसभा परिणाम याद रखेगी सपा या बिहार की हार तय करेगा गठबंधन का आधार? बिहार चुनाव में विपक्ष का एक्शन और कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश को क्या सीख दे रहा है? तमाम सवालों का जवाब देंगे आपको। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार चुनाव में विपक्ष को मिली करारी हार के बाद अब सबके मन में एक यही सवाल है कि क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन करेंगे या अकेले भाजपा को टक्कर देते नजर आएंगे? बिहार में कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन देखने को मिला, बीच चुनाव राहुल की गैर मौजूदगी, प्रचार खत्म होते ही वेकेशन पर चले जाना, जनता की नब्ज ना पकड़ पाना, बिहार में महागठबंधन की हार की बड़ी वजह में से एक माना जा रहा है। तो विपक्ष का हार में जो कांग्रेस की भूमिका रही, उसे देखते हुए क्या अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। सपा क्या सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस की बात किसी भी राजनीतिक दल से नहीं बनती। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का जो अहम कांग्रेस को है, वो राज्यों के मजबूत दलों के सामने कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज या यूं कहे कि झुकने से रोकता है, जिससे सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाती और फाइट विपक्षी खेमे में ही देखने को मिलती है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को होता है। बिहार में भी यही हुआ। 12 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में बात नहीं बनी तो दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी कुछ सीटों पर उतार दिए और इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दे दिया, जिसकी वजह से वोटों का बिखराव हुआ और दोनों दलों को ही नुकसान हुआ। वहीं बात करें यूपी की, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। प्रियंका गांधी ने बीच में आकर बात करी, जिसके बाद दोनों दलों ने साथ मिलकर मोर्चा संभाला और भाजपा को यूपी में तगड़ी चोट पहुंचाई। इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र में एनडीए को टक्कर देनी है तो छत्रपों को कांग्रेस से जरूरत है, मगर कांग्रेस को भी अपनी मौजूदा स्थिति को नहीं भूलना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए और उसे भी ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस को भी अन्य राजनीतिक दलों की मौजूदा वक्त में जरूरत है। एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन को हराने के लिए कांग्रेस और अन्य दलों को एक साथ आने की जरूरत है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब पूरा विपक्षी खेमा एक साथ आया, इंडिया अलायंस बना और उसके बाद एनडीए को बड़ी टक्कर दी। ये तो बात हो गई मंथन की। अब बात करते हैं कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव को कांग्रेस की भूमिका से क्या सीख मिल रही है। अलग अलग मीडिया सर्वे को देखें तो लगभग सभी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिर्फ 6 सीटें जीती। इसके अलावा कांग्रेस की सीट शेयरिंग और वोट शेयर बहुत कमजोर रहा। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक विश्लेषण कहता है कि कांग्रेस की रणनीति में गड़बड़ हुई है और वो महागठबंधन के लिए बोझ बन गई। बिहार में महागठबंधन की कमजोरी भी साफ देखने को मिली। बिहार में महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार में एनडीए ने लगभग 202 सीटें जीती, जो लगभग बहुमत से काफी ऊपर है। इस तरह की हार ये दर्शाती है कि विपक्ष विशेष रूप से महागठबंधन का फिलहाल बिहार में बहुत प्रभावी गठबंधन नहीं रहा है। अब सवाल ये है कि इन बिहार के नतीजों को देखकर क्या सपा और कांग्रेस 2027 में गठबंधन करेंगे? सपा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है। उनकी चुनावी रणनीति, वोट बैंक और प्रतिद्वंदियों की स्थिति यूपी में अलग है। कांग्रेस के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वो 2027 में इंडिया ब्लॉक जैसा बड़ा विपक्षी मंच बनाने का प्रयास करे, खासकर जब बीजेपी एनडीए मजबूत दिख रही है। कांग्रेस बिहार में बेहद कमजोर रही, फिर भी वो यूपी का अन्य राज्यों में गठबंधन के लिए दिखावे में उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस किस क्षेत्र में अपने किले को मजबूत कर सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी रहेगी, क्योंकि यूपी में सपा की जड़ें काफी मजबूत है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस को यह पसंद ना आए, गठबंधन पर बात ना बन पाए। कांग्रेस अगर 2027 में गठबंधन में माइनर पैटर्न के रूप में शामिल होती है तो उसे अपने लिए सीटों की हिस्सेदारी और रणनीतिक लाभों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि किस प्रकार की सीट शेयरिंग होगी, कौन कौन से इलाके कांग्रेस को दिए जाएंगे। बिहार में बुरी हार ने यह दिखाया है कि कांग्रेस को मजबूती के खातिर फिर से सोचने समझने की जरूरत है।
अगर वो 2027 तक अपनी स्थिति सुधार सकती है, यानी संगठन को मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व को उभारना, वोट बैंक दोबारा जोड़ना, तो गठबंधन की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस अपनी कमजोर स्थिति को नहीं सुधारती तो समाजवादी पार्टी उसे गठबंधन बोझ के रूप में देखकर उसे प्राथमिक गठबंधन विकल्प नहीं बनाएगी, खासकर जब वो अकेले यूपी में मजबूत है, खासकर जब सपा यूपी में मजबूत है। हालांकि कांग्रेस से गठबंधन सपा के लिए भी मजबूरी हो सकता है, क्योंकि सपा का उद्देश्य यूपी में एनडीए को हराना है, और अगर कांग्रेस सपा के सामने होगी तो इसका फायदा एनडीए को ही मिलेगा। सपा के वोट कटेंगे, वोटों का बिखराव होगा। उधर बसपा के एक्टिव होने के बाद तो सपा के लिए भी कांग्रेस से गठबंधन करना, विपक्ष को एक करना जरूरी हो गया है, ताकि लोकसभा वाले परिणाम दोहराए जा सके। इसके लिए कांग्रेस को यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना भी जरूरी है। 2027 तक बहुत कुछ बदल सकता है। मतदाता की प्राथमिकताएं, स्थानीय मुद्दे, युवा मतदाताओं का फोकस, विकास, विधि मुद्दे, तमाम चीजें बदल सकते हैं 2027 तक। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ये मानते हैं कि मिलकर वो बीजेपी एनडीए के खिलाफ बेहतर मुकाबला कर सकते हैं, तो गठबंधन की रणनीति उनके लिए लाभदायक हो सकती है। यूपी की राजनीति को देखें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस 2027 में पूरी तरह से मजबूत, बड़े पैमाने पर गठबंधन बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी बिहार के नतीजों को देखते हुए ये गठबंधन बहुत भरोसेमंद और स्वाभाविक नजर नहीं आ रहा है। बिहार में कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की छवि को कमजोर कर दिया है, और वो इस समय समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत गठबंधन पार्टनर के रूप में पूरी तरह विश्वसनीय विकल्प नहीं दिख रही है। यूपी में एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस सपा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन सपा ज्यादा मजबूत है तो हो सकता है कि सपा कम सीटों के साथ गठबंधन का ऑफर दे, खासकर उन इलाकों में जहां कांग्रेस की अभी भी पकड़ है, जहां कांग्रेस मतदाता उपयोगी हो सकते हैं। ऐसी सीटों पर सपा कांग्रेस को गठबंधन करने का ऑफर दे सकती है। कांग्रेस कम सीटों पर मानेगी, अब यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है। अखिलेश यादव का मूल लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्ष के रूप में यूपी में मजबूत बनाया जाए। समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लाभ नहीं उठा पाई है। मौजूदा वक्त में यूपी में कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर है, इसलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बराबरी के पार्टनर के तौर पर तो नहीं देखेगी। 2025 बिहार की हार ने कांग्रेस को कमजोर दिखाया है। कांग्रेस के लिए बिना गठबंधन यूपी में सीट जीतना भी लगभग असंभव होगा। समाजवादी पार्टी चाहे ना चाहे इंडिया ब्लॉक को 2027 में अस्तित्व बचाने के लिए बड़े राज्यों में एकता दिखानी पड़ेगी। यदि राष्ट्रीय स्तर पर एक महागठबंधन बनता है तो यूपी में भी सपा कांग्रेस को साथ आना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में गठबंधन नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस यूपी में कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती, तब समाजवादी पार्टी कहेगी कि गठबंधन से हमें फायदा नहीं नुकसान होगा, तो वो ऐसे में गठबंधन करना नहीं चाहेगी। अगर सपा को लगता है कि अकेले लड़कर वो 150 से ज्यादा सीटें ला सकती है, तब भी वो कांग्रेस को सिर्फ बोझ मानेगी और गठबंधन से किनारा कर सकती है। सीट शेयरिंग पर भी बात फंसती नजर आ सकती है। जी हां, कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन में सबसे बड़ा पेच फंसा सकती है सीट शेयरिंग, जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था। हालांकि उस वक्त प्रियंका गांधी ने बैठकर बात करी थी, सीट शेयरिंग पर बात हो गई थी, लेकिन 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज को स्वीकार नहीं करेगी। 50-60 सीटें मांगेगी कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 15 से 25 सीटें देने को ही राजी हो सकती है, जिसकी वजह से भी समझौता टूट सकता है, क्योंकि यहां पर सीटों का काफी अंतर देखने को मिल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 2025 से 2027 के बीच कांग्रेस अपनी स्थिति को कितना सुधार पाती है और विपक्षी पार्टियां मिलकर 2027 की तैयारी कैसे करती हैं। कांग्रेस को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है बिहार चुनाव के बाद, कि वो अपनी हार पर मंथन करे, जो कमियां रही हैं उनको देखे। साथ ही अभी समय है, अगर अभी से कांग्रेस यूपी में एक्टिव होती है तब संभव है कि 2027 में समाजवादी पार्टी उसे अपने साथ लाने के लिए निमंत्रण दे, अपने साथ लाने के लिए तैयार हो और वोट बैंक कुछ कांग्रेस का तैयार हो। अगर चुनाव के दौरान से प्रचार करने कांग्रेस जाती है और वो ये मानती है कि 50 से 60 सीटें उसे समाजवादी पार्टी दे दे, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा कि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हो। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों एक साथ आएंगे? बिहार चुनाव का असर
अगर यूपी में देखने को मिलेगा, क्या दोनों पार्टी साथ आएंगी या फिर आमने सामने चुनाव लड़ेंगी? और आमने सामने चुनाव लड़ेंगी तो क्या इसका फायदा एक बार फिर से बीजेपी को होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।